हेलो दोस्तों। तो अभी तक हमने अप्लाइड मैकेनिक्स में जो प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है, थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन कर दूं कि किस किस टॉपिक्स के बारे में हम पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से सिंपली मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ। तो इंट्रोडक्शन में हमने मैकेनिक्स का पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ा, मैकेनिक्स किसे कहते हैं, मैकेनिक्स के टाइप पढ़े, और जो आपका फर्स्ट चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट डेफिनीसन आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं उन सभी डेफिनीशंस को पढ़ा हमने। उसके बाद हमने सेकेंड चैप्टर जो आपका है फोर्स एनालिसिस, उसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, वहाँ पर जाना कि फोर्स एनालिसिस होता क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा नेक्स्ट वीडियो में सिस्टम ऑफ फोर्सेस के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा सिस्टम ऑफ फोर्स कितने टाइप्स का होता है उसके बारे में। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में फ्रेंड्स पिछले वीडियो में हम स्टडी कर चुके हैं। तो यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो जाके देख लीजिए। वीडियो की मैंने वहाँ पर इस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट में जाने के लिए आपकी स्क्रीन पर एक आई बटन दिखाई देगा। जैसे ही आप आई बटन पर क्लिक करोगे आपके सामने पूरी इस वीडियो की जो प्लेलिस्ट है ओपन हो जाएगी। तो वहाँ से जाकर आप प्रीवियस जितने भी टॉपिक्स आपके छूट गए हैं तो सभी को आप वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। तो उसी की सीरीज का आज ये नेक्स्ट वीडियो है जहाँ पर हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट पाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम सीख लेते हैं फ्रैक्शन के बारे में। तो जैसा कि आपने यहाँ पर साइंस में पढ़ रखा होगा फ्रैक्शन क्या होता है, तो यहाँ पर मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा जिससे आपको ईजी तरीके से इसकी डेफिनीशन समझ में आ जाए। तो चलिए जान लेते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। और देखिए यहाँ पर आपका जो फ्रैक्शन होता है और फ्रैक्शन फोर्स होता है वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो अभी इसके डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो इसकी डेफिनीशन आपके लिए मैंने यहाँ पर लिख दी है, तो आप इसको पढ़कर भी याद कर सकते हैं। तो इन्हीं लाइन्स को मैं एक बार पढ़ता हूँ, उसके बाद इन लाइनों को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए इसकी डेफिनीशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनीशन कहती है घर्षण की कि दो खुरदरे पिंडों की संपर्क सतहों के बीच एक ऐसा फोर्स उत्पन्न होता है जो एक पिंड का दूसरे पिंड पर फिसलने का विरोध करता है या फिसलने की से रोकने की प्रवृत्ति रखता है, वो आपका फ्रैक्शन कहलाता है, घर्षण कहलाता है। तो चलिए इन लाइनों को हम समझ लेते हैं कि ये लाइन हमारी कहना क्या चाहती है। तो दो खुरदरे पिंडों से मतलब हो गया कि जो हमने दो रफ बॉडी लेनी है उनकी जो संपर्क सतह होगी वो क्या होगी, खुरदरी होगी। तो वही ये लाइन कहती है कि दो खुरदरी बॉडी लेंगे और उनकी संपर्क सतहों जब उन बॉडी को आपस में हम संपर्क कराएंगे तो उसके बीच एक ऐसा हमारा फोर्स उत्पन्न होगा जो एक बॉडी को दूसरे बॉडी पर फिसलने का विरोध करता है या फिसलने से रोकने की प्रवृत्ति रखता है, वो आपका फ्रैक्शन कहलाता है। तो ये आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं। फ्रैक्शन में क्या होता है कि दो हमारे पास रफ बॉडीज़ होती हैं, जब उनको हम एक दूसरे के साथ संपर्क में लाते हैं तो वहाँ पर हमारा एक फोर्स जनरेट हो जाता है। वो फोर्स क्या करता है कि एक बॉडी को दूसरी बॉडी पर फिसलने का वहाँ पर विरोध करता है या फिसलने से रोकने की प्रवृत्ति रखता है, तो वो आपका फ्रैक्शन कहलाता है, घर्षण कहलाता है। तो ये आपको इसकी डेफिनीशन समझ में आ गई होगी। अब चलिए पढ़ लेते हैं फ्रैक्शन फोर्स क्या होती है, यानी कि घर्षण बल क्या होते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनीशन भी यहाँ पर हम सीख लेते हैं कि घर्षण बल क्या होता है, फ्रैक्शन फोर्स क्या होता है। तो यहाँ पर सिंपली डेफिनीशन आपके लिए मैंने लिख रखी है। तो इन्हीं लाइंस को मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, इसके बाद इन लाइन को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो इसकी डेफिनीशन कहती है घर्षण बल की कि जब एक पिंड जो है दूसरे पिंड पर फिसलने का प्रयास करता है या फिसलता है तो दोनों की जो संपर्क सतह होती है उस पर एक रेखीय बल कार्य करने लगता है जो पिंडों के सापेक्ष गति या इसकी संभावना का विरोध करता है, आपका वहाँ पर घर्षण बल कहलाता है। तो इन लाइनों का मतलब भी समझ लेते हैं कि ये लाइन कहना क्या चाहती हैं। तो यहाँ पर सिंपली जो आपकी पहली लाइन कहती है कि जब एक पिंड दूसरे पिंड पर, इसका मतलब है कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फिसलने का
प्रयास करती है या फिसलती है तो दोनों की जो संपर्क सतह होती है, संपर्क सतह का मतलब है कि जहाँ पर हमारी दोनों बॉडी की जो मिलने की जगह होती है, इसको मैं यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से भी इसको समझ लीजिए। यहाँ पर इसका मतलब हो गया कि एक हमारी बॉडी ए है और ये हमारी बॉडी बी है। तो हमारी जो बॉडी ए है और जो बॉडी बी है, हम इस वाले स्थान की बात कर रहे हैं कि जहाँ पर ये बॉडी क्या करेंगी, आपस में संपर्क करेंगी, तो वहीं पर हमारा घर्षण बल जनरेट हो जाएगा। तो वही आपकी ये डेफिनेशन कहती है कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फिसलने का प्रयास करती है या फिसलती है तो दोनों की जो संपर्क सतह होगी, यहाँ पर आपका एक रेखीय बल कार्य करता है जो पिंड की सापेक्ष गति या इसकी संभावना का विरोध करता है। तो इसकी सापेक्ष गति या संभावना का विरोध करने से मतलब है कि वो एक दूसरे पर फिसलने का विरोध करता है, वो आपका फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है। तो इसका डायग्राम भी आपके सामने यहाँ पर बना है कि यहाँ पर देखिए ये आपका रिएक्शन फोर्स है, ये आपकी बॉडी है जिस पर क्या एफ फोर्स लग रहा है और इधर को आपकी बॉडी खींची जा रही है। तो इसके विपरीत में देखिए घर्षण बल आपका यहाँ पर लग रहा है और ये डब्लू क्या है, ये आपका भार को डिनोट करता है। तो ये दोनों डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होंगी कि घर्षण किसे कहते हैं और घर्षण बल किसे कहते हैं। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं घर्षण बल के लाभ, यानी कि घर्षण बल से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे कि घर्षण बल से हमें कौन कौन सी हानियां होती हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी मेरिट्स पढ़ लेते हैं, घर्षण बल के कौन कौन से लाभ होते हैं। तो पहला पॉइंट आपका लाभ में आता है कि साइकिल, स्कूटर, तो देखिए जो यहाँ पर साइकिल हो गई, आपकी स्कूटर हो गई, आपकी कार हो गई और अन्य आपके जितने भी वाहन हो गए, उनके जब टायर क्या करते हैं कि पृथ्वी के साथ संपर्क में आते हैं तो उनके सतहों के बीच आपका घर्षण बल उत्पन्न होता है। इसी घर्षण बल के कारण आपकी जो साइकिल है, आपका स्कूटर है, आपका कार है या आपके पास अन्य कोई भी वाहन है, वो पृथ्वी पर ईजिली तरीके से चल पाता है, मोशन में आ पाता है। तो वो आपका घर्षण बल के कारण होता है। ये आपकी पहली यहाँ पर पॉइंट हो गई इसके घर्षण बल के लाभ की। तो सेकंड पॉइंट आपका कहता है कि पुली तथा पट्टे के मध्य घर्षण होने के कारण पावर का ट्रांसफर करने में, तो पावर को जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पर हमें पुली और पट्टे की आवश्यकता होती है। और वहाँ पर देखिए जब आपका फ्रिक्शन होगा पुली और पट्टे में, तभी आप वहाँ पर पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट भी आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। ब्रेक तथा क्लच इत्यादि की जितनी भी आपकी क्रियाएं होती हैं वो घर्षण बल पर ही डिपेंड करती हैं। जैसे आपको ब्रेक लगानी है तो वो भी आपके फ्रिक्शन फोर्स के कारण लगेगी। मोटरसाइकिल में आपका जो क्लच वर्क करता है वो भी घर्षण बल पर ही आपका वहाँ पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है कि घर्षण के कारण ही कोई व्यक्ति जो है वो सीधे खड़े खंबे पर आराम से चढ़ सकता है। जैसे आप पेड़ पर चढ़े होंगे कभी, तो वहाँ पर आप कैसे चढ़ गए, तो वहाँ पर आपके पास घर्षण बल था। तो घर्षण बल के कारण ही आप वहाँ पर खंबे पे चढ़ सकते हैं या किसी भी सीधे चीज़ पर आप वहाँ पर चढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं घर्षण के प्रमुख हानियाँ कौन कौन सी होती हैं, इसकी डिमेरिट्स कौन कौन सी होती हैं, घर्षण बल होने से हमें कौन कौन सी हानियाँ होती हैं। तो पहला आपका पॉइंट आता है कि मशीनों इत्यादि के जितने भी हमारे चल भाग होते हैं उनमें घर्षण के होने के कारण वहाँ पर लुब्रिकेंट का प्रयोग करना पड़ता है। तो वहाँ पर लुब्रिकेंट का प्रयोग करेंगे तो हमें खर्च भी अधिक करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट आपका कहता है कि मशीनों इत्यादि के जितने भी चल अंग से मतलब हो गए कि जितने भी आपके मूवेबल वहाँ पर पार्ट्स होते हैं मशीन के, वो आपके हो गए चल भाग। और जब देखिए जब आपके दो पार्ट्स चलते हैं तो वो आपस में क्या है होते हैं, घिसते हैं। और जब आपस में घिसेंगे तो वहाँ पर उनमें टूट फूट होगी। तो उसको रोकने के लिए वहाँ पर हम लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं। लुब्रिकेंट के प्रयोग करने से हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और वहाँ पर हमें खर्च भी ज़्यादा करना पड़ेगा। चलिए सेकंड पॉइंट समझ लेते हैं। सेकंड पॉइंट आपका कहता है कि मशीन की दक्षता कम हो जाती है, यानी कि मशीन की जो वर्क करने की इफ़िशियंसी होती है वो घर्षण बल के कारण नष्ट हो जाती है। अब ये कैसे हो जाती है, जहाँ पर देखिए मशीन के जब आपके दो पार्ट्स क्या करते हैं, घर्षण बल के कारण एक दूसरे के साथ रगड़ रहे होते हैं, तो कुछ समय बाद वो क्या होते हैं कि वो ख़राब हो जाते हैं। तो यही आपका है कि मशीन की दक्षता को वो प्रभावित कर जाते हैं। चलिए अगला पॉइंट समझ लेते हैं। अगला पॉइंट आपका कहता है
कि घर्षण के कारण ही मशीन के जो कुछ भाग होते हैं वो घिस जाते हैं तथा बेकार हो जाते हैं। इसको मैंने अभी आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है कि किसी भारी वस्तु को खींचने में, फिसलने में या लुढ़काने में अधिक बल लगता है, वो भी घर्षण के कारण। देखिए, जब आपकी कोई वस्तु होगी वो भारी होगी तो उसको क्या कर, जब आप उसको खींचोगे तो वहाँ पर आपको अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा। उसको आप फिसलाओगे भी तब भी आपको वहाँ पर अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये आपके हो गए घर्षण बल से आपकी कौन कौन सी हानियाँ होती हैं। तो फ्रेंड्स, हमने पढ़ा फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा फ्रिक्शन फोर्स से कौन कौन से हमें लाभ होते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा फ्रिक्शन फोर्स के कौन कौन सी हानियाँ होती हैं। तो इन टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर आपको काफ़ी सारी इम्पॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड कराई जाती हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर जुड़े हैं, तो आप भी आइए टेलीग्राम पर। लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टॉपिक होगा फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो का हमारा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। तो अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं घर्षण बल के प्रकार। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि मैं अगली वीडियो अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर टाइम पर और सबसे पहले मिल जाए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। थैंक यू। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।